डीजीपी की नियुक्ति पर बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नियुक्ति को लेकर के कल दिल्ली में बैठक होगी। यूपीएससी की बैठक होने वाली है। बैठक में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी मौजूद रहेंगे। यूपीएससी को 5 नामों का पैनल, याद कीजिए, भेजा गया था और बैठक के बाद अब हरियाणा सरकार को 3 नाम भेजे जाएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से डीजीपी पर उनके नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। 3 नाम यूपीएससी हरियाणा सरकार को भेजेगी, उसमें से ही डीजीपी चुने जाएंगे। हरियाणा के नए डीजीपी पर संशय जल्द ही समाप्त होने वाली है। यूपीएससी की बैठक होगी, उसमें चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के और डीजीपी की मौजूदगी रहेगी। हरियाणा सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति के लिए 5 नामों का पैनल भेजा गया था, जिस 5 नामों में से 3 नामों पर डिस्कस होगा यूपीएससी की तरफ से और उसके बाद ये 3 नाम जो है भेज दिए जाएंगे हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार इन 3 नामों में से हरियाणा का डीजीपी अगला कौन नियुक्त होगा उस पर अंतिम मुहर लगाएगी। बैठक के बाद हरियाणा सरकार को 3 नाम भेज दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति कर दी जाएगी। उसके बाद फाइनल डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। तो हरियाणा सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति होने वाली है और ऐसे में तमाम तैयारियां इससे पहले कर ली गई हैं। डीजीपी हरियाणा के और चीफ सेक्रेटरी दोनों यूपीएससी की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर सीधे। साहिल, आपने सुबह भी जानकारी दी थी, एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से, कि 3 नामों में से ही हरियाणा सरकार को चुनना होगा और बहुत जल्दी संशय इस पर समाप्त हो जाएगा कि कौन होगा अगला डीजीपी हरियाणा का। बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरीके से कल शाम या कल रात तक हरियाणा के नए डीजीपी का ऐलान जो है वो हो जाएगा। नए डीजीपी को लेकर जो है कल यूपीएससी की ओर से एक बैठक जो है वो बुला ली गई है। कल दिल्ली के अंदर सुबह 11 बजे यूपीएससी के ऑफिस में जो है एक बैठक जो है वो होगी नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर। इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से नए डीजीपी को लेकर 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल जो है वो भेजा जा चुका है। इन 5 अधिकारियों में आईपीएस शत्रुजीत कपूर, आईपीएस अजय सिंघल, आईपीएस आलोक मित्तल, आईपीएस हरशिंदर चावला और आईपीएस एसके जैन का जो है नाम शामिल है। तो इन 5 नामों का पैनल जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही यूपीएससी को भेजा जा चुका है। अब कल यूपीएससी की ओर से इस मामले में बैठक जो है वो बुला ली गई है। हरियाणा की तरफ से हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और हरियाणा के जो डीजीपी है ओपी सिंह, वो इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और कल मीटिंग के बाद 3 नाम सिलेक्ट करके यूपीएससी की ओर से हरियाणा सरकार को भेज दिए जाएंगे। इन तीनों नामों में से एक नाम सिलेक्ट करके हरियाणा सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। ऐसे में कौन नया डीजीपी होगा, इसको लेकर लगातार जो है कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल 31 दिसंबर है। कल 31 दिसंबर को कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह रिटायर हो रहे हैं। तो उससे पहले प्रदेश सरकार जो है नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं काफी गंभीर है और कल देर रात या कल शाम तक नए डीजीपी का ऐलान जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से किया जा सकता है। हमारे जो सोर्सेज है वो यही बता रहे हैं, अजय सिंघल और आलोक मित्तल, इन दोनों में से किसी को भी प्रदेश सरकार जो है वो हरियाणा का नया डीजीपी जो है वो नियुक्त कर सकती है। लेकिन कल देखने वाली बात यह होगी, जब यूपीएससी की बैठक सुबह 11:30 बजे होगी, बैठक के बाद यूपीएससी की ओर से किन 3 नामों को फाइनल जो है वो किया जाता है। 3 नाम फाइनल करने के बाद प्रदेश सरकार को ये चिट्ठी आएगी। चिट्ठी में प्रदेश सरकार की ओर से चर्चा की जाएगी, गहन मंथन किया जाएगा। उन तीनों नामों में से एक नाम सिलेक्ट करके प्रदेश सरकार की ओर से उनमें से हरियाणा का डीजीपी जो है वो लगाया जाएगा। जो रेस में सबसे आगे जो है अजय सिंघल जो आईपीएस अधिकारी है उनका नाम और आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल का नाम जो है वो देखने को मिल रहा है। इन दोनों में से किसी की भी नियुक्ति जो है किसी भी वक्त डीजीपी के रूप में प्रदेश सरकार की ओर से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी है। चाहे वो अजय सिंघल की बात कर ली जाए, चाहे वो आलोक मित्तल की बात कर ली जाए। आलोक मित्तल भी जो है हरियाणा सरकार में काफी बड़े पदों पर पहले भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और ऐसे में अब जो है
हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी जो है उनको लगाया गया है। इससे पहले वो एडीजीपी सीआईडी थे और भी तमाम पदों पर उन्होंने काम किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के में भी उनके द्वारा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संभाली जा चुकी है। तो ऐसे में अब लगातार ये देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा सरकार की ओर से किसे हरियाणा का नया डीजीपी जो है वो नियुक्त जो है वो किया जाता है, क्योंकि यूपीएससी को पैनल भेजने की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही थी और कई बार यूपीएससी की ओर से ऑब्जेक्शन भी लगाया गया और उस ऑब्जेक्शन पर जो है जवाब भी प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए, उसको दुरुस्त किया गया। तो अब ऐसे में कल फाइनल तौर पर यूपीएससी की ओर से सुबह 11:30 बजे दिल्ली के अंदर एक बैठक बुला ली गई है। उस बैठक के जरिए 3 नाम जो है वो फाइनल किए जाएंगे, जिसके बाद ये पूरा का पूरा 3 नाम का पैनल जो है वो प्रदेश सरकार के पास आते ही प्रदेश सरकार की ओर से इस पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और कल संभावना यही जताई जा रही है कि कल रात या कल शाम तक नए डीजीपी की नियुक्ति जो है वो प्रदेश सरकार कर सकती है। यानी कि 3 बड़े नाम और 3 बड़े नामों में से कोई एक हरियाणा का डीजीपी जल्दी बनने वाला है। इस पर आप साहिल बता रहे थे, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा साहिल, बने रहिएगा। एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो हरियाणा को नए डीजीपी मिलने वाले हैं, उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंडीगढ़ से आ रही है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पुलिस सख्त हो गई है। डीजीपी ने निर्देश जारी कर दिया।